नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअल क्या मैसेज है। अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। करियर, मनी, जॉब, बिजनेस में क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सो स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल रहिए, लॉजिकल रहिए। लेट्स सी 8 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 8 होता है मास्टरी, नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ, नंबर 8 होता है आपके लाइफ की जितना भी बाधाएं है उसको पार करने के लिए करेज। सो ये जो मैसेज है आपके लिए, ये आपके अग्नि तत्वों के लिए। वॉन्ड्स की कार्ड है, फायर एनर्जी को दिखा रहा है। तो आप आपके लाइफ में अगर कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हो, आपके फायर एनर्जी पे काम करो। फिजिकल एक्सरसाइजेस, वर्कआउट, उसमें कुछ भी हो सकता है जो आपको सही लगे, सही ढंग से कर पाओ। गाइडेंस फॉलो करते हुए आप अगर करते हो, आप देखोगे लाइफ में आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी बॉडी है, वो इनविजिबल होता है। वही एनर्जी बॉडी आपका इनविजिबल ऑब्स्टकल को दूर कर सकता है। तमाम रुका हुआ जो काम है, जो आप सोच रहे हो कैसे होगा, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ये आपकी एनर्जी बॉडी, आपका फायर एनर्जी, मणिपुर चक्र को आप जागृत करो। और जो मैंने कहा यहाँ पे फिजिकल वर्कआउट, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो आपको करना चाहिए, आपको लग रहा है आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको एनर्जी हाई होता है, पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होता है, आप करो। ओके, ये कार्ड आपकी लाइफ की तमाम जो बाधाएं थे, प्रमोशंस नहीं हो रहा था, आपकी एनर्जी लो थी, आपके जो एनर्जी बॉडी है वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, आपकी पर्सनालिटी लूज हो चुकी थी, लो कॉन्फिडेंस, इन्फीरियर्स, इनसिक्योरिटीज़ एंड ऑल, ये जो नेगेटिव लाइफ में थॉट प्रोसेस, इमोशंस और जितना भी ऑब्स्टेकल्स थे, ये सब चले जाएंगे। बट उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। और आपके लाइफ में और क्या मैसेज है, वाओ। सो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है रिवर्स, उसके साथ 4 ऑफ पेंटिकल। रिवर्स कार्ड मेरे हाथ में नहीं आते, बहुत कम आते। अगर 7 ऑफ कप्स आ रहा है रिवर्स, इसका कोई अर्थ है आपके लिए। देखिए, जैसे आप आपकी एनर्जी बॉडी पे काम करते हो, आप आपके ऑब्स्टेकल्स को चुटकी में आपके लाइफ से निकाल सकते हो, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन एंड व्हाट विल हैपन इफ़ यू फॉलो दिस प्रॉपरली इन डीप, मैं आपको बताता हूँ। 7 ऑफ कप्स में होता है जहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड ही रहते हो, आपको करना क्या है, कौन सी दिशा में जानी है, क्या दशा है आपकी लाइफ की, लोग आपको कैसे धोखा देते, कैसे सुलझाते, समझाते, ये आपको कुछ नहीं पता चलता है। जो आपको दिख रहा है आप उस पर ट्रस्ट कर जाते हो और उस पर ही आप आपकी लाइफ को सिमटने लगते हो, आप एक्सपैंड नहीं कर पाते हो। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये मिल चुका है, आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके थॉट और इमोशन में ये रहता है ये मुझे एक्सपेंस करना है मेरा घर में या तो मेरे बाहर में। तो वो एक्सपेंसेस आपके लाइफ में फ्लरिशेस नहीं लाते, आपके लाइफ में इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट नहीं लाते, आपके लाइफ में नया जगह एक्सप्लोर करने के लिए चाह नहीं लाते, क्योंकि आप सर्वाइवल मोड पे जीते हो। नंबर 4 के साथ अगर पेंटेकल है, आप लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो जस्ट छोटे छोटे चीज़ों में। लेकिन ये लाइफ का एक ऐसा समय रहेगा जब आप बड़ा सोचोगे, बड़ा कुछ करने की कोशिश करोगे, और ये तब होगा जब आपके थॉट प्रोसेस से जो आपके एक क्लाउडीनेस था, कन्फ्यूजन था, वो चला जाएगा। और वो तब होता है जब 7 ऑफ कप्स रिवर्स आता है, आप जब दिल का सुनने लगोगे। ये कार्ड आपकी आत्मा की कॉलिंग है, ये कार्ड आपके दिल का कॉलिंग है। जहाँ पे आपका मन लगता है ना, वहाँ पे आप अगर एनर्जी फ्लो करते हो, ये होता है कन्फ्यूजन दूर होना, पुराने चीज़ों से मुक्त होना और लाइफ को एक्सपैंड करना। ये नहीं कि आप एक्सपैंड नहीं कर रहे हो, ये नहीं कि आप पैसे नहीं कमा रहे हो और आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे है, स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, लेकिन आप खुश नहीं हो। ये आप कमेंट में मुझे बताना, आप जहाँ पे भी हो चल रहा है आपका लाइफ जैसे और तैसे,
राइट, बट वो सर्वाइवल मोड है। बट ये जो कार्ड का कॉम्बिनेशन है ये दिखा रहा है कि बड़े कोई काम के लिए आपकी एनर्जी तड़प रहा है। राइट डाउन, आपके लाइफ में क्या पैशन है, क्या अंदर का जो चाह है वो बाहर निकलना चाहता है, कुछ ब्लास्ट करना चाहते हैं और पूरा दुनिया जाए आपको जाने ये आपका अंदर की चाह है और उसके लिए आपको क्या करना है। और जब तक आप वो नहीं कर पाते हो तब तक आप सफोकेट महसूस करते हो, सिमट जाते हो, रहता है आपके दिल में चाह कि मैं और ज़्यादा क्या करूं कि दुनिया मुझे जाने। ये पावर आपके अंदर है, आप अभी मानने शुरू करोगे। बिकॉज सी 3 ऑफ सोर्स की कार्ड आया, ये कह रहा है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा थॉट प्रोसेस में। जहाँ पे भी आपने आपके दिल लगाए हैं, जहाँ पे अपने दिल से सोचा है, वहाँ पे आपको कामयाबी महसूस तो हुआ है। लेकिन जहाँ पे आप लॉजिकल नहीं होते हो, क्योंकि थॉट और इमोशन को आपको हैंडल करना भी आना चाहिए, जो आपके अंदर शक्ति आ रही है। जहाँ पे आप दिल लगाते हो वहाँ पे आपका एनर्जी फ्लो होता है, अच्छे से काम करते हो, मज़ा आता है, लेकिन लोग आपके फ़ायदा भी उठाते। तो ये होता है 3 ऑफ सोर्स में, जहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो आप लोगों को और अपना सीक्रेट बता देते हो लोगों को, और लोग आपको इस्तेमाल करके उनका फ़ायदा निकालते हैं। और जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं से भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस रुक जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके, क्योंकि नंबर 3 होता है क्रिएशन, क्रिएटिविटी, और ये सोर्ड की कार्ड है, आपके थॉट प्रोसेस में क्रिएटिविटी ला रहा है। देखिए स्टार्टिंग में कुछ भी अगर होता है ना, जैसे हमने शुरू किया है कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, या तो ऑफिस, कोई प्रोजेक्ट, जॉब, बिजनेस, जहाँ पे भी हो, स्टार्टिंग में आपने अगर शुरुआत की है, स्टार्टिंग में एक झटका लग सकता है, आपको लगेगा ही, ताकि आप आपके थॉट प्रोसेस में नया कुछ मॉड्यूलेशन लाओ, थॉट प्रोसेस में नया कुछ क्रिएटिविटी लाओ। हार्ट ब्रेक होता है, हाय मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, राइट, होता है सबके लिए, मैं मानता हूँ। लेकिन आप कुछ पुरानी चीज़ों को दिल पे मत रखो और आपके सोल कॉलिंग जो है उसको सुनो। ये थॉट प्रोसेस का एक खेल है, इल्यूजन है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, इसमें पैसा जा रहा है, उसमें पैसा जा रहा है, इसमें जाओ, उसमें आ जाओ। शांत हो जाइए एक टाइम के लिए, ध्यान में जाइए, ध्यान रखिए। आप देखोगे आपके इमेजिनेटिव सेल्फ जो है, जो सोच सकता है, जो बड़े सोच सकता है, होराइजन के उस पार सोच सकता है, जो क्रिएटिवली आइडियाज़, आइडियोलॉजीज़ को अपने लाइफ में ला सकता है, ये आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। दिल जहाँ पे दुखता है आपके, बुद्धि वहाँ पे काम आती है। ये जो समय आपका बुद्धि का है, कैसे क्रिएटिवली आप प्लान करो आपके लाइफ के लिए, किस दिशा में, जिस दिशा में आपका दिल चाहता है, आपके सोल कॉलिंग है कि मुझे ये बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे किक बॉक्सर बनना है, मुझे फाइटर बनना है, मुझे फाइटर प्लेन का पायलट बनना है, जो आपको बनना है, गवर्नमेंट जॉब जानी, प्राइवेट जॉब जानी, जहाँ पे आपका यहाँ से चाह है ना, उस दिशा में जाओ और क्रिएटिवली आप सोचो चीज़ों को कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे डिफरेंट तरीके से उसको देखा जाए। जो करते हुए आपको सफलता नहीं मिली, इसका अर्थ है कि वो रास्ता आपके लिए है नहीं, सीधा सीधा बात है। नाउ जैसे आपके पास क्लैरिटी हो जाएगी, ये कार्ड आपको तूफान की तरह लेके जाएगा। दिस इज वॉन्ड्स कार्ड। और अगर नाइट के हाथ में, नाइट भी फायर एनर्जी है, तो दोनों फायर एनर्जी आपको एक ऊंचाई तक लेके जाएगा। जब आपके पास ये सारे क्लैरिटीज हो जाएंगे, जब आपके पास सारे सोल क्लैरिटीज होंगे कि आप किस लिए इस धरती पे आए हो, किस लिए शरीर को चुने हो, ये होता है सोल क्लैरिटी। और 3 ऑफ सोर्स बार बार आता है, मन दुखता है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है प्रोग्रेस। दैट्स वाई आप आपके इमेजिनेटिव थॉट प्रोसेस में जाते हो, इंट्यूटिव होते हो और आप आगे बढ़ते हो। ये होता है डिवाइन का खेल, जहाँ पे आपको बाधाएं दिया जाता है ताकि आप बेहतर बनो। ओके, क्योंकि ये जो वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे फायर एनर्जी, स्टार्टिंग में आपको कहा था फायर एनर्जी पे आप काम करो। जहाँ पे नेगेटिविटी फील होती है, आपको लगता है ब्लैक मैजिक किया है, कुछ नज़र दिया है, कुछ भी हो, कुछ नहीं है, जस्ट आप आपके फायर बॉडी पे काम करो, एनर्जी बॉडी पे काम करो। अच्छा खाना, सुबह उठना, योग प्राणायाम करना, ये आपकी फायर बॉडी को एनर्जाइज रखता है। हर समय आप जो मांगोगे वो आपको मिल सकता है, क्योंकि ये एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करता है, आपका शील्ड बनाता है, आपके ऑरा को एक्सपैंड करता है। कोई नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आती है। ये साइंस है, समझ के आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप। स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सुपरस्टिशियस मत हो और कोई आपको बुद्धू ना बनाए। ये वो कह के कार्ड समझ जाओगे, खुद देख जाओगे, तो आपको इसका इंटरप्रिटेशन करना आ जाएगा। कोई कुछ भी बोले,
झूठ बोले आप उसको पकड़ सकते हो, राइट। ओके, सो आपके रिलेशनशिप में ना दो चीज़ होने वाला है अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है, सबका अलग अलग लाइफ स्टोरी है, सबका अलग चाह है। तो मैं दो जो मैसेज आ रहा है आपके लिए उस पर मैं बात करूँगा। एक है, अगर रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, जिनके लिए आप रिलेशनशिप देख रहे हो, या तो आप सिंगल होना चाहते हो उसके लिए भी, नया रिलेशनशिप आप चाहते हो उसके लिए भी, एक्स को वापस लाना है आप चाहते हो, कैसे आ जाए, आएगी या नहीं आएगी, या तो नहीं आएगा, जो भी है आपका मंशा, हर जगह में ये कार्ड कह रहा है कि आपको आपका लाइफ का जो शांति है ना वो चुनना है। ये आप नोट डाउन करो, ये सब चीज़ ना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको कार्य भी करना पड़ेगा। अगर ये सोर्ट का कार्ड है ना, नंबर 6 है, नंबर 6 होता है आपके लाइफ के प्रोग्रेस, नंबर 5 चेंज को दिखाता है। तो नंबर 5 के बाद लाइफ में क्या चेंज हुआ है रिलेशनशिप में आपका, ये नोट डाउन करो। एक एक चीज़ नोट डाउन करना पड़ता है। जब आप हाथ से लिखते हो वो मैनिफेस्टेशन के रूप में आपके फिजिकल रियलिटी में आता है ज़्यादा देर तक। नंबर 5 के बाद लाइफ में क्या चेंजेस हुआ है आपके, तब जाके 6 ऑफ सोर्स आए, जहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप आपके शांति के लिए वो रास्ता चुनोगे जो आपके लिए सही है। और ये आपका सोल कहेगा, आपका आत्मा कह रहा है चीख चीखे के, आपके इंट्यूशन कह रहा है चीख चीखे कि आपको इस डायरेक्शन में जानी चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। या तो जो आपके पार्टनर है उनसे दूर जाना, अगर आपके आत्मा के शांति के लिए है आपको जाना है। ये कार्ड कह रहा है, आप खुद देख लो ये कार्ड, ठीक है। कुछ छोड़ के जा रहा है ये, टुवर्ड्स ए न्यू हॉराइजन, न्यू लाइफ, थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस को लेके जा रहा है। ये जो मेल है ये आपकी मैस्कुलिन पावर है, आपकी मैस्कुलिनिटी, आपकी पिंगला नारी, ओके, आपके शिव तत्व, आपके सूर्य नारी जो कहते हैं, ये आपके लाइफ में जो भी डिलेमा है, जो भी ट्रॉमा है, उससे बाहर निकल के लेके जा रहा है। नाउ यू डिसाइड आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना है। ये रिलेशनशिप को ही लेके जाना है आगे टुवर्ड्स ए न्यू हॉराइजन, नए रूप से इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हो, जो आप लिखोगे मैनिफेस्ट करोगे वही होगा। या इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको सम्मान नहीं मिला है, प्यार नहीं मिला है, कदर नहीं मिला है, और आपने आपके समय ज़ाया किए, आपकी एनर्जी ख़त्म की है, रोते रहे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर ऐसा है, ये कार्ड कह रहा है कि लिव इट, इट्स अप टू यू नाउ। क्योंकि जिस डायरेक्शन पे आप जाओगे सही से लिख के, आत्मा का सुन के, आपको नंबर 6 सक्सेस, विक्ट्री की ओर लेके जाएगा। आपके पार्टनर क्या सोचते, लेट्स सी। फर्स्ट आपके लिए मैसेज गाइडेंस है, यू हैव रिटन डाउन वेल एनफ, राइट। आपके पार्टनर चाहते हैं ये रिलेशनशिप का एक लॉन्ग टर्म गोल सेट हो, इस रिलेशनशिप का एक पेंटिकल यानी कि पृथ्वी तत्व यानी कि फिजिकल रूप में क्रिएशन हो, क्योंकि इनके हाथ में पेंटिकल है और ये फायर एनर्जी है, नाइट फायर एनर्जी, राइट। तो फायर एनर्जी के हाथ में अगर पेंटिकल है, ये चाहते कि रिलेशनशिप का एक नया डोर ओपन हो, लेकिन ये कार्ड कहता है कि अननोननेस इस रिलेशनशिप में नहीं पता, आपको भी इन फ्यूचर में जाके क्या होगा, उनको भी नहीं पता एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप का इन फ्यूचर क्या होगा, बट शी वॉन्ट्स टू टेक ए प्रॉपर डिसीजन। ये अच्छी बात है। और ये तब होता है जब आप रिलेशनशिप को एक मौका देते हो, या तो नेगेटिविटी जो है, जो भी मिसकम्युनिकेशन था, डिस्टर्बेंसेस था, ऑब्स्टेकल था, तू मैं था, जो भी था रिलेशनशिप का, या तो पुराना जो पैटर्न था, आप लिख के रखो क्या पैटर्न हैम्पर कर रहा था, आपकी तरफ से भी होगा, उनके तरफ से भी होगा, क्योंकि एक हाथ पे ताली नहीं बजता है, राइट। तो आप देखो लिख के, जैसे आप आपके कर सकते हो। उनके तरफ से एक प्रॉपर मैसेज रहेगा। नंबर 4 आ रहा है फिर से, स्टेबिलिटी, एक बार फिर से उनके तरफ से ऑफर अपॉर्चुनिटी आएगा, बट ये स्लो प्रोसेस में रहेगा, क्योंकि अभी आप लोग मैच्योर बन रहे हो, मैच्योरिटी की ओर जा रहा है ये रिलेशनशिप। ये सिर्फ इमोशनल, फिजिकल
मेंटल नहीं रहेगा, ये सब एलिमेंट को लेके रहेगा। यानी कि हर चीज़ को देखते हुए रिलेशनशिप अभी एस्टेब्लिश होना शुरू करेगा। वो चाहेंगे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक एक्शन आपके लिए, ताकि जो भी रिलेशनशिप में फैल गया था उसको समेटा जाए एक साथ में और आपके साथ फिर से जोड़ा जाए। एक चेयरफुल मोमेंट क्रिएट किया जाए आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, एक साथ में मिल के सुलह किया जाए। ओके, नंबर 4 के साथ अगर अननोननेस है, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है। नाइट एक बहुत पावरफुल एनर्जी होता है जो जानता है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे प्लान किया जाता है, कैसे एक्शन लिया जाता है और स्थूल जगत में रियलिटी क्रिएट किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, हो गया। नो, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एक बेस बन रहा है। ओके, व्हाट नेक्स्ट? नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा संकेत है, वार्निंग भी है। अगर 6 ऑफ सोर्स स्टार्टिंग में कहा था कि आप लिख के रखना कि आपका आत्मा का शांति किस दिशा में, क्योंकि ये जो एनर्जी है अभी ये दिखा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, एंग्जाइटी महसूस हो रही है, आपके बैक में पेन होना, आँखों में पेन होना, पेट में दर्द होना, ये होना शुरू हो चुका है। आपके शरीर में वो व्याधि आना शुरू हो चुकी है जो आपके रिलेशनशिप से हुआ है। आप जब मुक्त करोगे खुद को, आप देखोगे आपकी लाइफ में क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, एक तो है आपको आपके जो इमोशंस है उस इमोशनल क्वेश्चंस में, यानी कि इमोशनल बॉडी में आपका क्या क्या जमा हुआ है जो आपको तड़पाता है, रुलाता है, जगाता है, रात भर जागना, उनका मैसेज चेक करना या तो उनके कॉल की इंतज़ार करना, उससे बात करना लेकिन सेटिस्फेक्शन ना होना, रोना, कोई भी काम में मन नहीं लगना। तो ये जो पैटर्न है चल रहा है आपके लाइफ में। तो ऐसे सिचुएशन से आपको 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपकी मैस्कुलिन पावर को एनर्जाइज करना पड़ेगा। रेड कलर इज देयर, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, हार्ट चक्र पे आप काम करो। आप देखोगे क्लीन अप महसूस करोगे, आपकी क्लींजिंग होगी आत्मा की और आप आगे जा पाओगे आपके लाइफ में। ओके, हर्मिट कार्ड, आप शायद स्पिरिचुअल बन रहे हो, बन चुके हो बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप और आगे जाना चाहते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो आपको पुश कर रहा है। सिचुएशन ऐसा है जो पुश कर रहा है ताकि आप हर्मिट बनो, ताकि आप स्पिरिचुअल बनो और इन फ्यूचर में जाके आप आपके लाइफ के रास्ता खुद ढूंढो। और यहाँ पे आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आ रहा है। सो ऑस्पिशियस, सो पावरफुल। तो आप देख रहे हो कैसे आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होती है, जैसे आप एनर्जी चेंज करते हो, आप खुद पे ध्यान देते हो, कार्य करते हो। और ये कार्ड आ रहा है आपके सोलमेट के लिए। अगर आपने मैनिफेस्ट किए आपके सोलमेट, आपके ये पार्टनर है आपके सोलमेट, आपको फील होता है आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, उससे आप दूर हो रहे हो, प्रॉब्लम से दूर हो रहे हो और आपके पास अवेकनिंग टाइम है, आपको पता चल चुका है क्या गलती हुई है। 8 ऑफ कप्स, अगर आप दोनों ने मिल के, स्पेशली आपने आपकी इमोशनल बॉडी को रिचार्ज किया, जो जो चक्रास की बात की है, ये सब जब हो जाता है तब जाके एक सोल मेट, ट्विन फ्लेम आना है। क्योंकि एंजल्स जो है सब देखता है, सब गाइड करता है। नंबर 888, नंबर 666 आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। नंबर 9 आ रहा है यहाँ पे। नंबर 9 आपको जब देखने को मिलेगा आप देखोगे आपके लाइफ में फुलफिलमेंट हो रहा है। सोलमेट कॉलिंग टाइम है, डोंट वेस्ट योर टाइम राइट नाउ। ओके, सो सिंगल्स के लिए लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर सिंगल्स। ओके, सिंगल्स, आपको लगता है बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है आपके लाइफ में और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई नया रिलेशनशिप को आप शुरू नहीं कर पा रहे हो, या तो शुरू हो रहा है उसके बाद बंद हो जा रहा है। नाउ यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग हैं जो डिवोर्स के लिए फ़ाइल किए हो बट नहीं कर पा रहे, बहुत सारी मुश्किल हो रही है, आप डिवोर्स अगर चाहते थे होगा। और दूसरा, यहाँ पे अगर आपका शादी नहीं हो रहा था या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो रहा था, आप चाहते थे एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैरिज, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में। नंबर 5 है, कुछ क्रिएटिव आप एक्शन लो,
नंबर 5 है कुछ चेंज करो आपके एक्शंस में। जो आप सोच रहे थे, जिस डायरेक्शन पे जा रहे थे, तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप ढूंढ रहे थे आपके रिलेशनशिप के लिए, उससे थोड़ा हट के कुछ करो, क्योंकि जहाँ पे आप जा रहे थे उसमें बहुत सारे कंपटीशंस है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे आपको दूर जाना है। तब जाके आपको ये कार्ड आगे जाके कोई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। कुछ कार्मिक साइकिल है, ये कार्ड आता है नंबर 10 के बाद, व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद। कुछ कार्मिक साइकिल है जो आप काट रहे हो, काटने वाले हो, कोई बात नहीं, समय लगा उसमें, लेकिन नेक्स्ट 11 वीक्स 11 मंथ्स के आसपास आप देखोगे आपके लाइफ में तमाम जो मुश्किलें हैं वो चल जाएगी। समय लगेगा बिकॉज ये कार्ड जो है ये है बहुत पावरफुल बट बहुत ही लेंदी कार्ड, जो आपके तमाम कार्मिक साइकिल को काटता है, आपको आगे लेके जाता है, शुद्ध करता है आपको, आपके एयर एलिमेंट को, ताकि आप स्पिरिचुअल बनो, लॉजिकल बनो और रिश्तों को निभाने के लिए लायक बनो। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड बहुत पावरफुल है, अगर आपके लिए है आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन बहुत समय लगाएगा आपको जस्टिस देने में। आपके सिंगलहुड से आपके मिंगलहुड तक का जो जर्नी है ये चलता रहेगा। ओके, तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 5 जून से मैं अपना ट्रायंगुलेशन टैरो कोर्स शुरू करने वाला हूँ, जो बहुत ही रेयर है इस वर्ल्ड में सिखाते हैं। मैं इंडिया में पहली बार लेके आया हूँ। इसको जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और हमारे सोल मेंबर बनने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप का एक हिस्सा बनने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे हीलिंग कोर्सेज रखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, टैरो रीडिंग होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच करके। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।